एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में 10 साल की नूर और उसका बड़ा भाई हमजा रहते हैं। नूर एक रचनात्मक और जिज्ञासु लड़की है, जबकि हमजा एक व्यावहारिक सोच रखने वाला लेकिन थोड़ा डरपोक लड़का है। उनके पिता एक किसान हैं और माँ गांव के स्कूल में बच्चों को प्रकृति के नियम सिखाती है। गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है। लेकिन वह खजाना केवल साहसी और साफ दिल वालों को मिलता है। जंगल के बारे में यह भी मशहूर है कि वह अपनी सुरक्षा खुद करता है, और जो लालच या बुरी नीयत के साथ वहां जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में फसलें सूखने लगती हैं और पानी के सोते बंद हो जाते हैं। गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और मानते हैं कि यह जंगल की रानी का गुस्सा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जंगल के केंद्र में एक जादुई पेड़ है, जिससे पानी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कोई भी उस पेड़ तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। नूर और हमजा यह ठान लेते हैं कि वे जंगल में जाकर रानी को मनाएंगे, ताकि गांव का संकट दूर हो सके। रात के समय नूर और हमजा चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, उनका सामना अजीब और अनोखे दृश्यों से होता है। गाते हुए पेड़, जो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए सवाल पूछते हैं। जादुई झरने, जो केवल सच्चे और निर्दोष दिल वालों के लिए खुलते हैं। चमकते हुए फूल, जो रास्ते में रोशनी करते हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात एक शरारती लेकिन मददगार खरगोश छम छम से होती है। छम छम जंगल का निवासी है और उन्हें जादुई जगहों के बारे में बताता है। जंगल के बीच में नूर और हमजा को एक अजीब सी चट्टान दिखाई देती है, जिस पर एक प्राचीन शिलालेख लिखा होता है, सिर्फ वही जो निस्वार्थ हो खजाने तक पहुंच सकता है। यहीं पर उनका सामना धुएं वाले दानव से होता है, जो जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले इंसानों से घृणा करता है। दानव उन पर हमला करता है, लेकिन नूर अपनी चतुराई और हमजा अपनी हिम्मत से दानव को हराने में सफल होते हैं। आखिरकार वे जादुई पेड़ तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें जंगल की रानी मिलती है। रानी उनसे कहती है कि गांव वालों ने जंगल की परवाह नहीं की, जिस कारण जंगल की शक्ति कमजोर हो गई है। रानी उनसे वादा लेने के लिए कहती है कि वे गांव के लोगों को समझाएंगे कि प्रकृति की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। नूर और हमजा दिल से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे गांव में यह बदलाव लाएंगे। रानी उन्हें एक जादुई बीज देती है, जिससे एक नया झरना उगाया जा सकता है। लेकिन वह उन्हें याद दिलाती है कि यह बीज तभी काम करेगा जब लोग जंगल की देखभाल करेंगे। नूर और हमजा गांव लौटते हैं और सबको अपनी कहानी सुनाते हैं। गांव वाले मिलकर जादुई बीज लगाते हैं। कुछ दिनों बाद वहां से एक नया झरना फूट पड़ता है। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। नूर कहती है, प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे, तो वह हमें हमेशा आशीर्वाद देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। आइए, आज से प्रकृति की देखभाल का वादा करें। आप भी एक पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। अपनी तस्वीर खींचकर सबके साथ साझा कीजिए और दिखाइए कि आप भी पृथ्वी के सच्चे साथी हैं। याद रखिए, हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है।